हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का जो है ना बाबू चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है आपका जो है ना तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य या रोमन साम्राज्य आप कह सकते हैं। इस चैप्टर से जो है बाबू आपका जो है ना जो फाइनल एग्जाम होगा, जितना एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम आपका जो है ना बाबू यही वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर, ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेम टू सेम आपका जो है ना बाबू एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। थोड़ा आप लोग समझिए, देखिए आपका जो है रोमन साम्राज्य जो था बाबू तीन महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य था। पहले तो आप लोग ये समझिए बाबू कि जो है ना महाद्वीप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है और कॉन्टिनेंट क्या होता है। देखिए आप समझिए बाबू, ये समझिए कि आप समझिए थोड़ा गोल बना दिया है। इस पूरा जो है ना बाबू आपका थोड़ा थोड़ा क्या है, पानी से भरा हुआ है। समझिएगा इसको महाद्वीप किसे कहते हैं आप लोग समझिएगा। देखिए समझिए आपका जो ये थोड़ा सा भी आपका लैंड बना दिए, चारों बगल क्या है बाबू आपका जो है ना पानी से भरा हुआ है। ये बीच का जो है ना बाबू सूखा हुआ स्थल, यानी सूखा हुआ जगह को क्या बोलते हैं हम? आइलैंड। आइलैंड और द्वीप, अगर ये छोटा है तो बाबू द्वीप कहलाएगा, अगर बहुत बड़ा एरिया में है तो क्या कहलाएगा? वो कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप कहलाएगा। तो आपका जो है बाबू महाद्वीप, आई होप आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। वर्तमान में जो है बाबू महाद्वीप कितने हैं थोड़ा समझिएगा। देखिए आपका सबसे बड़ा महाद्वीप तो अब बाबू आपका जो है ना एशिया महाद्वीप है, जो हम लोग जो है बाबू एशिया महाद्वीप में आते हैं। सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है बाबू? एशिया महाद्वीप है। आपका इससे नीचे आइएगा तो बाबू आपका मिल जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगर इधर आइएगा तो आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यह एरिया में जो बाबू आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो है ना अंटार्कटिका महाद्वीप। ऊपर जाइएगा तो बाबू यूरोप हो जाएगा। अगर ये साइड आइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। आप लोग सभी को गिनिए तो पहला हो गया आपका जो है अफ्रीका, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा और आपका जो है दक्षिणी अमेरिका आपका जो चौथा, आपका पांचवा हो गया आपका अंटार्कटिका और आपका जो है बाबू छठा हो गया आपका जो है ना आपका यूरोप और सातवां क्या हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो वर्तमान में जो है बाबू भारत का जो है ना हम लोग जो है कौन सा महाद्वीप में आते हैं? तो हम लोग जो है एशिया महाद्वीप में आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप है। तो आई होप आप लोग को महाद्वीप अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। महाद्वीप में आप लोग को जो है ना बाबू आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। रोमन साम्राज्य जो थे बाबू आपका जो है ना आपका जो है एशिया महाद्वीप, समझिए एशिया महाद्वीप है, इसका जो है ना बाबू ये पश्चिम वाला इलाका है। तो आपका ये पश्चिम में थे। आपका दूसरा था रोमन साम्राज्य बाबू आपका जो है ना यूरोप में था। यूरोप साम्राज्य जो था बाबू क्या है आपका जो है यूरोप महाद्वीप, उसमें था आपका रोमन साम्राज्य। उसके बाद कुछ जो है आपका उत्तरी अमेरिका में था। समझे आपका जो है ये एशिया में कुछ एशिया का पश्चिम वाला इलाका था। उसके बाद आपका यूरोप में पूरे था। अब उसके बाद जो उत्तरी अमेरिका यहाँ से लेके यहाँ तक जो था बाबू आपका क्या था? रोमन साम्राज्य था। आप लोग को आई होप रोमन साम्राज्य के बारे में अच्छे से आपका जो है ना बाबू थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। ये आप लोग जो है ना बाबू आपका जो है एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर आप उससे देख लीजिएगा। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो बाबू आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना यूरोप का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिमी एशिया, ऑप्शन नंबर डी में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका जो से आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है आपका जो है ना रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता है। आपका कुछ यूरोप का भी भाग आता है, आपका पश्चिमी एशिया और उत्तरी अमेरिका का भी आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका जो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो आप लोग यह चैप्टर से जितना एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी प्रश्न यह वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि पेपायरस क्या था। ऑप्शन नंबर ए में है पत्थर, ऑप्शन नंबर बी में है पौधा, ऑप्शन नंबर सी में नदी, ऑप्शन नंबर डी में ग्रंथ। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू बी हो जाएगा। पेपायरस क्या था तो एक पौधा था, यही पे जो है ना बाबू आपका जो है पांडुलिपि जो होता था यही पौधा पे लिखा जाता था। ये एग्जाम में पूछता भी है कि आपसे पूछेगा पेपायरस जो है ना बाबू कहाँ पे इसका जो है ना उगाया जाता, तो याद रखिएगा मिस्र के नील नदी के किनारे जो है ना आपका पौधा को उगाया जाता था, यही पौधा पे जो था आपका पांडुलिपि लिखा जाता था। तो आप लोग ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार जो है ना बाबू शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए में हाथों से लिखी पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी में लिपि, ऑप्शन नंबर सी में अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। पांडुलिपि जो है अब क्या अभिप्राय है तो हाथों से लिखी पुस्तक होती थी। पांडुलिपि क्या होता था बाबू, हाथों से लिखी पुस्तक को क्या बोलते थे हम लोग, पांडुलिपि बोलते थे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये जितना पॉइंट बता रहे हैं आपका जो बाबू हिस्ट्री का जो एग्जाम है सेम टू सेम आपका जो है यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आपका 7 को ही चैप्टर है, 7 दिन में बाबू एक एक चैप्टर का एमसीक्यू करवा देते हैं। 7 दिन में आपका जो है ना एमसीक्यू जो समाप्त कर देंगे। तो आप लोग जो जितना करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रोम और लोग के आपस में जो है ना प्रतिद्वंद थे, यह आपस में जो है ना लड़ते रहते थे। रोमन साम्राज्य और कौन से साम्राज्य जो थे बाबू आपस में आपका जो है ना लड़ाई करते थे, दोनों के बीच जो है ना आपका प्रतिबंध एनी टाइम चलता ही रहता था। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर आपका मिस्र है, ऑप्शन नंबर बी में इराक है, ऑप्शन नंबर सी में ईरान है, ऑप्शन नंबर डी में है जॉर्डन है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ईरान हो जाएगा। आपका जो रोमन साम्राज्य था और ईरान की साम्राज्य यह दोनों होता था ना बाबू आपस में लड़ाई करते थे। क्या करते थे, आपस में लड़ाई करते थे। आपका जो है रोमन साम्राज्य बोलता था कि जो मेरा क्षेत्रफल ज्यादा हुए, और ईरान का जो साम्राज्य जो था आपका ये सोचता था कि हमारा क्षेत्र क्या हुए बाबू अत्यधिक हुए। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, समझो। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य में जो आपका जो है और ईरान का साम्राज्य, ये दोनों साम्राज्य को तो बाबू बीच में एक सागर था जिसका नाम था आपका भूमध्य सागर। आपसे पूछेगा कि जो है ना बाबू रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना जो है आपका भूमध्य सागर को कहा जाता है। आपका जो बाबू फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि जो आपका है रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है, तो रोमन साम्राज्य को कहा जाता है। तो आप लोग ये सब अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 5 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित में से रोमन साम्राज्य जो है ना बाबू हृदय कहा जाता है, तो आपको हम पहले बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए में लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी में कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी में भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर डी में काला सागर। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। आपका जो है रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 बीसी में जो राज्य स्थापित किया उसे जो है ना किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए में आपका सेनेट, ऑप्शन नंबर बी में प्रिंसिपेट, ऑप्शन नंबर सी में
टीपी सून, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। जो रोमन साम्राज्य के जो बाबू अगस्ता जे थे वह 27 बीसी में जो राज्य को स्थापित किया था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा उसे प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता था। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 7 को देख लेते हैं। ये जितना पॉइंट बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सेनेट ने एक जो है ना संस्था थी जिसमें वर्ग की जो है ना शामिल किया गया था। जो सेनेट जो था बाबू एक संस्था थी, उसमें कौन से वर्ग को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में आपका कुलीन, ऑप्शन नंबर बी में आपका जमींदार, ऑप्शन नंबर सी में अभिजात, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू डी हो जाएगा। आपका जो सेनेट नामक एक जो संस्था थी इसमें से आपका अभिजात वर्ग भी थे, आपका जो है कुलीन भी थे और जमींदार भी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिनारियस क्या था। ऑप्शन नंबर ए में है सोने का सिक्का, ऑप्शन नंबर बी में चांदी का सिक्का, ऑप्शन नंबर सी में है तांबे का सिक्का, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना इनमें से कोई नहीं। जो दिनारियस जो था बाबू एक क्या था एक चांदी का सिक्का था जो 4.5 ग्राम का होता था। कितना बाबू आपका दिनारियस जो था कितना ग्राम का होता था 4.5 ग्राम का होता था। दिनारियस क्या था एक चांदी का सिक्का था, समझे। तो यह जो है बाबू आपका जो थ्योरी वाला क्लास था उसमें आप लोग को हम डीपली से पढ़ाए हुए हैं। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे जाके अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेट का एक सेना के जो है ना सेवा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह कौन सा सम्राट जो था वह जो आपका सेनेट नामक जो आपका जो सेना था उसको सेवा करने पर क्या लगा दिया था बाबू प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन नंबर ए में आपका अगस्टस, ऑप्शन नंबर बी में आपका तिबेरियस, ऑप्शन नंबर सी में गैलिनस, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से आपका जो है ना सभी। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जो आपका जो है गैलिनस जो था बाबू जो सेना ना का आपका जो आपका क्या है कि सेनेटर नामक क्या चलता था एक संस्था चलता था, उस पर जो है ना प्रतिबंध किसने लगा दिया था आपका गैलिनस लगा दिया था। गैलिनस ने जो था बाबू एक नया वर्ग बनाया था जिसे संवाद वर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे बाबू संवाद वर्ग। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के कहीं 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। जो रोमन साम्राज्य का था उसका राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में आपका सम्राट, ऑप्शन नंबर बी में अभिजात वर्ग, ऑप्शन नंबर सी में सेना, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि जो है ना ईरान के जो है ना ससानी वंश यानी आक्रामक वंश जो है कब उभर कर जो है ना बाबू सामने आया था। जो आपका ईरान का जो था ससानी वंश या आक्रामक वंश जो था कब उभर कर सामने आया था। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना जो 100 एडी। देखिए बाबू अगर आप लोग को एडी और बीसी क्या आपका जो है पहले लिखते हैं एडी, आपका पहले बीसी बता देते हैं एडी बता देते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट में एडी और बीसी या एडी ईसा पूर्व या आपका जो है ना बाबू ईसवी में कहीं दिक्कत है तो आप लोग जो है बाबू कमेंट करिएगा। इस पे आप लोग का जो है ना हम एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना देंगे। देखिए बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का फुल फॉर्म होता है बाबू एनो डोमिनी। क्या होता है एनो डोमिनी। आपका बीसी को बोलिएगा तो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला काल को क्या बोलेंगे हम लोग बीसी। ईसा मसीह के जन्म का बाद वाला काल को क्या बोलते हैं बाबू एडी यानी ईसवी। वर्तमान में क्या चल रहा है बाबू ईसवी चल रहा है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था अभी देख रहे हैं आप लोग बाबू जो है ना
फिलिस्तीन की राजधानी है जेरूलम। जेरूलम में एक जगह है, उसका नाम है बेथेतन। तो वहीं पे जो था ना बाबू, ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आप लोग ये सब अच्छे से जानते ही है, समझे। यह जो आपका, इसमें अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो आप लोग बाबू कमेंट करिएगा, अच्छे से समझा देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जो ईरान के जो ससानी वंश जो था बाबू, उभर कर कब सामने आया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना 225 ईसा पूर्व में, यानी 225 ईस्वी में, 225 ईस्वी में जो था आपका जो है ना बाबू, वह उभर कर सामने आया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि रोमन साम्राज्य के जो है ना आधुनिक विशेषता क्या है, कि रोमन साम्राज्य था बाबू, उसका आधुनिक क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए में एकल परिवार, ऑप्शन नंबर बी में आपका संयुक्त परिवार, ऑप्शन नंबर सी में ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ए हो जाएगा। जो रोमन साम्राज्य में जो रहते थे बाबू, वो न्यूक्लियर फैमिली थे। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, एकल परिवार, इसी को बोलते हैं बाबू। न्यूक्लियर फैमिली को क्या बोलिएगा, एकल परिवार। देखिए एकल परिवार जो होता है, एक पिता और उसके माता और जो उसके जो बच्चे होते हैं बाबू, वह क्या होते हैं, एकल परिवार। लेकिन भारत में वर्तमान में एकल परिवार नहीं है। भारत में जो है ना आपका उसके जो है पिता के भी आपका जो है पिता होते हैं, जैसे कोई बच्चा का दादी दादा उसके साथ में होते हैं। तो आप लोग तो अच्छे से ये सब जानते ही हैं, समझे। तो ये आपका यहाँ आपके रोमन साम्राज्य में कैसा परिवार था बाबू, तो एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, एम्फोरा शब्द जो है ना किससे है। ऑप्शन नंबर ए में आयतायात का साधन, ऑप्शन नंबर बी में मटके या कंटेनर, ऑप्शन नंबर सी में लेखन या सरामगी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एम्फोरा शब्द जो था बाबू, वो एक मटके होता था, जिसमें जो था ना आपका जैतून का तेल रखा जाता था। क्या होता था बाबू, मटके बोलिए या कंटेनर बोलिए, आपका जो है जैतून का जो तेल होता था ना बाबू, किस में रखा जाता था, आपका एम्फोरा में रखा जाता था। आपका धोलाई जो होता था वह किस में होता था, आपका एम्फोरा में। जिसमें रखा जाता था उसे क्या बोलते थे बाबू, द्रेसल 20। क्या बोलते थे, आपका जो है ना द्रेसल 20 बोलते थे, जिसमें रखा जाता था। लेकिन धोलाई जो होता था आपका जो है ना बाबू कंटेनर में, या आपका मटका। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये इतना प्रश्न बता रहे हैं बाबू, आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि रोम में मोती जो है ना आपका, मोती जो है तेरेस्तियो स्थल पर जो है ना लगभग जो है ना बाबू अधिक जो है ना मटकों की जो आपका अवशेष मिले हैं, वह कितना लगभग जो था बाबू आपका रोमन साम्राज्यों में जो था आपका तेरेस्तियो से स्थल जो थे आपका, वहां से लगभग कितने जो है ना आपका मटके के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 2 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में है 3 करोड़, ऑप्शन नंबर सी में है 4 करोड़, ऑप्शन नंबर डी में है 5 करोड़। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। लगभग जो था बाबू वहां से जो मटके मिले हैं आपका 5 करोड़ मिले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सिकंदर जो था ना बाबू यूनान का जो है किस राज्य का शासक था। ऑप्शन नंबर ए में है बेबीलोन, ऑप्शन नंबर बी में आपका एथेंस, ऑप्शन नंबर सी में दुनिया, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। सिकंदर जो था यूनान का जो है ना बाबू, वह कौन सा जो राज्य का शासक था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना मकदूनिया का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का जो है ना राजकीय धर्म बनकर जो है ना कब आया। ईसाई धर्म जो था बाबू, वो रोमन साम्राज्य का जो है राजकीय धर्म कब बनकर उभरा था, कौन सी शताब्दी में। देखिए बाबू, शताब्दी जो होता है, एक सेंचुरी को क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। जैसे बाबू 100 साल को एक शताब्दी बोलते हैं, समझे। 100 साल को कितना शताब्दी बोलते हैं, एक शताब्दी बोलते हैं। अगर आप जो है 100 साल को तो एक शताब्दी बोलते हैं, लेकिन आपका जो है बाबू दशक पूछ लिया, क्या आपका कोई दशक पूछ लिया, तो दशक जो होता है 10 साल के पीरियड को क्या बोलेंगे हम लोग, दशक बोलेंगे। तो जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए में पहली शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी में दूसरी, ऑप्शन नंबर सी में तीसरी, ऑप्शन नंबर डी में आपका चौथी शताब्दी। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, चौथी शताब्दी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना
17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में जो है ना अत्यधिक धर्म जो है ना किस साम्राज्य ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए में अगस्तस, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना तिबेरियंस, ऑप्शन नंबर सी में आपका गैलिनस, ऑप्शन नंबर डी में कॉन्स्टेंटाइन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में जो है ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में जो है ना बाबू आधिकारिक जो है धर्म किस साम्राज्य ने बनाया था, तो आपका सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। कौन बनाया था बाबू, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। आपसे पूछेगा आपका जो है ना ईसाई धर्म को राजधर्म किसने बनवाया था, तो बाबू सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ही ने बनवाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, रोमन शहरी जीवन में जो है ना आपका जो है सैम्पडुला नामक जो है मनोरंजन 100 वर्ष में एक वर्ष में कितने जो है ना बाबू दिन होता था, तो जो है ना ऑप्शन नंबर ए में आपका 140 दिन, ऑप्शन नंबर बी में 156, ऑप्शन नंबर सी में 176, ऑप्शन नंबर डी में आपका 100 जो है ना आपका जो 186। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा 176 दिन। कितना दिन हो जाएगा बाबू 176 दिन। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, रोमन साम्राज्य में चांदी का जो सिक्का था उसका नाम था दिनारियस, उसका जब बाबू वजन कितना था। ऑप्शन नंबर ए में है 1 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी में 2 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है 3.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी में 4 जो है ना 5 ग्राम। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में जो था आपका चांदी का जो सिक्का होता था जिसका नाम था दिनारियस, वो कितना ग्राम का था, तो याद रखिएगा 4.5 ग्राम का था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर से बाबू 20 क्वेश्चन ही बनते हैं। कितना क्वेश्चन बनता है बाबू इस चैप्टर से, आपका जो है 20 क्वेश्चन बनता है। ये जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में क्या है, स्पेन के व्यापार जो है ना किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए में है जैतून तेल के लिए, ऑप्शन नंबर बी में शराब, ऑप्शन नंबर सी में धातु, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जैतून तेल के लिए था। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताए हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर से जो बाबू आपका जो दूसरा चैप्टर था आपका जो है ना 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य या रोमन साम्राज्य। क्या बाबू 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य या रोमन साम्राज्य आप कह सकते हैं, समझे। तो आपका जो ये जितना चैप्टर से बाबू एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में सभी बता दिए। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।